हाय डियर स्टूडेंट, मैं अनुपम सर, BRD एकेडमी आप लोगों के सामने आज वर्णमाला का पार्ट 4 लेके आ रहा हूँ, जिसमें हमारा बचा हुआ महाप्राण तथा स्वरतंत्रियों के आधार पर जो व्यंजन बचा है, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन, इसको आज कंप्लीट कराएंगे हम। तो देखें महाप्राण। महाप्राण, ठीक है। महाप्राण किसे कहते हैं? महा मीन्स होता है अधिक, ठीक है। और इसकी ट्रिक हमने आपको दी थी सम संख्या। इसकी क्या दी थी? सम संख्या। और जो सम संख्या होती है वो क्या होती है? 2 4, ठीक है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु अधिक निकले, मुख से वायु अधिक निकले, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? महाप्राण केवल जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु अधिक निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण महाप्राण होता है। महाप्राण होता है, ठीक है। महाप्राण किसे कहते हैं? यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु अधिक निकले और हमारे जो वर्ग हैं, वर्गीय व्यंजन हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, सभी ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं, ठीक है। सभी ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद देखो जो वर्ड आते हैं, कौन कौन से आते हैं, जैसे हम देख लेते हैं आगे। प्रत्येक वर्ड का वर्ग। अब देखो वर्ग हमारा कौन कौन सा है? का वर्ग है, ठीक है। चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है, ठीक है। अब इन जो वर्ग हैं, इन वर्गों में चौथा यानी दूसरा वर्ड का के बाद क्या आता है? खा। उसके बाद घा, ठीक है। अब चा वर्ग देखो, चा के बाद क्या आता है? छा। और चौथा वर्ड क्या है? चा छा जा झा,
ठीक है। टा वर्ग में देखो, टा के बाद क्या आता है, ठा और ढा, ठीक है। उसके बाद ता वर्ग में देखो, दूसरा वर्ग था और चौथा वर्ग धा। पा में देखो, दूसरा वर्ग क्या होगा, फा और भा, ठीक है। ये हमारे जो हैं, और उसके साथ साथ देखो ये जो है इसमें उच्छिष्ट व्यंजन का अढ़ा, ठीक है, ये भी आता है। तो ये कितने हो गए, 5 ये 10 और 1 11। तो ये कुल वर्ड कितने हो गए, यहाँ पे 11 वर्ड हो गए, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ऊष्म व्यंजन, क्या बताया था, सभी ऊष्म व्यंजन। अब देखो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, ये है हमारा तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, ये कंठे वर्ड है, ये हैं, ठीक है। ये हमारे 4 ये, तो 11 ये वर्ड और 4 ये, तो कुल कितने हो गए, 11 और 4 यानी 15 जो वर्ड है वो हमारे महाप्राण में आते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया, महाप्राण किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु अधिक निकले उसे महाप्राण कहते हैं, ठीक है। महा माने अधिक, तो अधिक निकले, और सम संख्या, सम में कितनी आती है, 2 4 6 8, तो 2 और 4 यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड, यानी ये दूसरा वर्ड है, ठीक है, ये दूसरा है और ये चौथा है। दूसरा और चौथा वर्ड क्या कहलाता है, हमारा महाप्राण कहलाता है। और उसके साथ साथ हमारा उच्छिष्ट व्यंजन एक तो हमारा अल्पप्राण में पहुंच गया, ठीक है, ढा, और ये ढा इसमें आ गया, ठीक है। तो कुल ये 11 और 4, ये 11 और 4 15 हो गए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट व्यंजनों का जो तीसरा टाइप था, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन, क्या था, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारा तीसरा है, देखो मैंने व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो मैंने आपको 3 प्रकार से बताया था। पहला बताया था प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, दूसरा मैंने बताया था प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, तीसरा मैंने आपको बताया था स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। तो तीसरा हमारा ये है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से करते हैं। पहला हमारा है घोष व्यंजन, पहला कौन सा है, घोष व्यंजन, और दूसरा है हमारा अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, ठीक है। अघोष व्यंजन, ठीक है। अब देखो यहां से हम दोनों में भी इनको आपको ट्रिक देंगे, यानी इसमें देखो घोष में कितने वर्ड हैं, 2 वर्ड हैं, एक घा एक सा, तो 2 वर्ड है, तो 2 में हम 1 जोड़ देंगे अपनी तरफ से, तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3 से ही स्टार्ट होगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, और 3 ही होंगे प्रत्येक वर्ग का, यानी 3 से स्टार्ट होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 3 से ही स्टार्ट होगा और 3 ही होंगे, 1 2 3, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है। और ये अघोष है, ये क्या है,
अघोष है, इसमें 3 वर्ड हैं और 1 कम करते हैं, कितना बचा 2। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अघोष। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हों, इसका एक नाम और है, इसको सघोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सघोष। ठीक है, देखो सा क्या है, सा समानार्थी है यानी पॉजिटिव है, घोष इनमें यानी इसमें नकारात्मक नहीं है। आ का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, नेगेटिव। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हों उन्हें घोष कहते हैं, और आ माने नहीं, ये नेगेटिव है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हों उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो हम देखो सबसे पहले आपको घोष बता रहे हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हों उन्हें हम घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। सघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब सघोष में क्या क्या आता है, जैसे सबसे पहले हम देख लें, मैंने आपको बताया था 3 से स्टार्ट होगा, 3 ही होगा, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ड घोष व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, घोष व्यंजन कहलाता है। घोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है, जो वर्ड है, वो क्या कहलाता है, घोष कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा सभी स्वर घोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो स्वर हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, घोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखो, ठीक है, और उसके बाद देखो, सभी अंतस्थ व्यंजन घोष वर्ड होते हैं। घोष वर्ड होते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन घोष वर्ड होते हैं। ठीक है, अब घोष के अंतर्गत देखो, एक तो हमारा ये आता है
सभी क्या होते हैं, सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और देखो आगे, अब आगे हम वर्ड देखते हैं कौन कौन से वर्ड आते हैं। देखो आगे, अब जो घोष हैं, घोष व्यंजन यानी जो घोष वर्ड हैं, वो कौन कौन से वर्ड हैं घोष वर्ड। देखो मैंने आपको बताया था 2 हैं, तो 3 से स्टार्ट होगा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, तो वही हमारे वर्ग हैं, जैसे का वर्ग है, ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, ये हमारे 2 3 4 5 वर्ग हैं। इसमें तीसरा वर्ड यानी कहां से, का, खा, गा, घा और अना। ठीक है, चा, छा, जा, झा और या। ठीक है, टा, ठा, डा और अड़ा। ठीक है, ता, था, दा, धा, देखो ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमारे और जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, और कौन होते हैं, जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अड़ा, ढा। ठीक है, अड़ा और ढा, दा, ढा। ठीक है, तो यहीं पे लिख दो दा, ढा। ठीक है, ये हमारे किस में आते हैं, घोष वर्ड आते हैं। ठीक है, तो 15 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए, 17 वर्ड ये हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, अंतस्थ व्यंजन बताए थे। क्या बताए थे, सभी स्वर भी बताए थे हमने आपको। तो स्वर लिख लो, स्वर तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आ, आई, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, वो ए, ऐ, ओ, औ तब कितने हो जाते हैं, 11। ठीक है, 11 और 17 कितने हो गए, 8, 28। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन देखो कौन कौन से हैं, या है, वा है, रा है और ला है। ठीक है, या, वा, रा, ला। ठीक है, ये क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, और देखो, ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ये है, और उसके साथ साथ एक वर्ड और आता है जो हमारा हा है। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 5 वर्ड ये हो गए। ठीक है, 5 वर्ड ये हो गए, तो 28 और 5 ये, तो कितने हो गए, 33 वर्ड। कितने हो गए, 33 वर्ड हो गए। तो यहां से अगर आपसे पूछे कि घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। यहीं से ट्रिक हमारी ये बन रही, 3 है, ये 3 है, 2 वर्ड हैं घोष में, घा और सा, 2 हैं तो एक बढ़ा दिया अपनी तरफ से, 3 हो गया, 3 4 5, और इसी 3 में एक और 3 लगा दो, यानी 33। तो घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, ठीक है, 3 और अपनी तरफ से लगा दो, कितने हो गए, 33। घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, यहां तक आप, घोष के बाद हमारा होगा क्या, अघोष व्यंजन। देखो
अघोष व्यंजन। ठीक है, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? आ माने नहीं, घोष माने कंपन, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। और देखो इसमें कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड हैं, और 3 में 1 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 2। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का जो पहला है और दूसरा वर्ड है वो क्या होता है? अघोष होता है। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ड अघोष वर्ड कहलाता है। अघोष वर्ड कहलाता है, अघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक है, उसके बाद देखो और इसमें देखो हमारे तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। ठीक है, ये 3। और हमारा जो हाथ था वो तो उसमें चला गया था हमारा घोष में, तो 3 वर्ड ये हो गए। ठीक है, अब यहां से देखो आगे जो हमारे घोष वर्ड हैं, अघोष। अब वर्ड हम देख लेते हैं, ये तो हमारी डेफिनेशन थी। अब हम वर्ड में देखेंगे कौन कौन से वर्ड हमारे होते हैं अघोष में। ठीक है, देखो अघोष व्यंजन के जो कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो हमारा का वर्ग है, ठीक है, चा वर्ग है और टा वर्ग है और ता वर्ग है और पा वर्ग है। ठीक है, ये हो गए 3 4 5। ठीक है, इसमें पहला और अभी मैंने क्या बताया 3 है, और 3 में से 1 कम कर दो, कितना बचा? 2। यानी पहला और दूसरा वर्ड, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड। तो पहला क्या है? का, खा। ठीक है, चा, छा। ठीक है, टा, ठा, ता, था, पा और फा। ठीक है, तो ये कितने वर्ड हो गए हमारे? ये 10 वर्ड हो गए। कितने हो गए? ये हमारे वर्ड हो गए 10। और मैंने आपको बताया था अभी, यानी तालव्य सा, मूर्धन्य सा। ठीक है, ट्रिक बताई थी, चैसा नाम तालु, लिटुलसा नाम मूर्धा और लिटुलसा नाम दंतहा, लिटुलसा नाम दंता।
ये 3 वर्ड ये हो गए हमारे, ठीक है, और 10 ये हो गए, तो 10 और प्लस 3 बराबर कितने, 13 वर्ड, ठीक है। इसमें कितने आते हैं, 13 वर्ड, ठीक है। समझ में आ गया आपको? यहाँ तक आज हमने आपका पूरा वर्णमाला कंप्लीट किया, जिसमें हमने आपको स्वरों का विभाजन बता दिया 4 प्रकार से, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर बताया था, प्राणवायु के आधार पे बताया था, और ओष्ठाकृति के आधार पे बताया था, और मुखाकृति के आधार पे बताया, चारों प्रकार से बताया था। स्वरों का विभाजन और व्यंजनों का विभाजन भी हमने 3 प्रकार से बताया। पहला बताया था प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, दूसरा बताया था प्राणवायु के आधार पर व्यंजन, तीसरा बताया था स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन हमने आपको 10 प्रकार से बताए थे, ठीक है, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, नासिक व्यंजन, द्वुत व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन, और स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और ऐसे करके 10 बताए थे हमने आपको। और एक और बचा है, ठीक है, स्पर्श हो गया और उच्छिप्त, नासिक के व्यंजन भी हो गया, ठीक है। और आगे मैंने दूसरा बताया था प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर 2 प्रकार से बताए थे व्यंजन। पहला बताया था अल्पप्राण, दूसरा बताया था महाप्राण। अल्पप्राण क्या होता है, जिसमें वायु मुख से कम निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु अधिक निकले उसे महाप्राण कहते हैं। अल्प में आपको विषम संख्याएं बताई थी, महाप्राण में सम संख्याएं बताई थी, ठीक है। अब विषम में क्या होती है, 1, 3, 5, इन प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ड क्या कहलाता है, अंतस्थ व्यंजन कहलाता है, और इसमें सभी वो क्या नाम, सॉरी, अल्पप्राण कहलाता है, और इसमें सभी अंतस्थ व्यंजन आते हैं और सभी स्वर आते हैं। इस प्रकार से ये 31 हो जाते थे। और महाप्राण में जिसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ड आए और सभी हमारे ऊष्म व्यंजन आए, तो 10 और 4 इस प्रकार से 14 हो गए थे, ठीक है। अगला तीसरा हमने आपको बताया था स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार से बताए थे, घोष व्यंजन और दूसरा अघोष व्यंजन, ठीक है। घोष माने क्या है, कंपन, और अघोष माने कंपन ना हो, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हों उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हों उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। घोष में 2 वर्ड थे, एक बढ़ा के हमने 3 बता दिया था, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड घोष व्यंजन कहलाता था। और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर हमारे क्या कहलाते थे, अंतस्थ घोष कहलाते थे। उसमें हमारे उच्छिप्त व्यंजन भी आ जाते थे। इस प्रकार 33 हो गए थे। और हमारा जो अगला था अघोष, अघोष में 3 थे, एक घटा के 2 बता दिया, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ड क्या कहलाता है, हमारा अघोष कहलाता है। और हमारे तीनों सा, इच यानी इच ऐसा नाम, तालु, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। इस प्रकार से हमारी व्याकरण का पूरा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। जय हिंद साथियों, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। आगे देखो, लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, हौसले कहते हैं हार जाओगे, हौसले कहते हैं हार जाओगे, लेकिन वक्त कहता है देख लेंगे, ठीक है। आगे एक और है, भाग्य के दरवाजे पर, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि कर्मों को तूफान बना दो। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि कर्मों को तूफान बना दो, सारे दरवाजे स्वयं खुल जाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।